होगा सच से सामना। आज दिखेगी कलम की ताकत। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिम्मत हो सच बोलने का, ताकत हो सच सुनने का। KKN न्यूज। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई राजा जाटव आज एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच मौजूद हूं। दोस्तों, एक पूरे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की जनता को फ्री का लालच देकर सरकार बनाई, क्या इसके पीछे की वजह आप लोग जानते हैं कि ये फ्री यदि दिया भी जा रहा है तो कितने प्रतिशत लोगों को दिया जा रहा है और कहां से दिया जा रहा है? शायद इसके पीछे का लॉजिक आप लोग नहीं जानते हैं कि वो कुछ ही चंद लोग हैं, कुछ ही प्रतिशत लोग हैं जिनके बिजली का बिल 200 यूनिट से नीचे आता है। जो लोग 20,000, वो कुछ ही लोग हैं जो 20,000 लीटर मुफ्त पानी का लाभ ले पाते हैं। इस दिल्ली के अंदर जे क्लस्टर भी हैं। क्या उन जे क्लस्टरों के अंदर पानी का बिल आता है? कहीं ना कहीं वो लोग समरसीवर का पानी पी रहे हैं, या कांग्रेस के जमाने के उनके पास पुरानी पाइप की लाइनें हैं कुछ घरों में, तो वो लोग उन घरों से पानी भरते हैं। एक घर से कम 20-20 लोग पानी भरते हैं। रही बात फ्री की, तो मैं आज आपके सामने तथ्यों के आधार पर बात करूंगा, सबूतों के साथ बात करूंगा कि दिल्ली सरकार के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, कहीं ना कहीं विकास व्यवस्था लचर हुई है। आज आप दिल्ली का हाल देख लें। क्या 2013 से पहले भी दिल्ली ऐसी ही थी? आज जगह जगह सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जिस कारण हादसे हो जाते हैं। कौन है उसका जिम्मेवार? क्या यही दिल्ली मिली थी आपको अरविंद केजरीवाल साहब? दिल्ली में 500 स्कूल खोलने का वादा किया था आपने, कहां खोले वो 500 स्कूल? दिल्ली में 50 नए कॉलेज खोलने का वादा किया था आपने, क्या खोल दिया आपने 50 कॉलेज? झूठे वादों के दम पर आपने सरकार बनाई। वहीं दोबारा दिल्ली के जे क्लस्टर निवासियों को आपने मुख्यमंत्री आवास योजना का सर्टिफिकेट चुनाव से 2 महीने पहले बांटा, और उस सर्वे को हो भी साल भर से ऊपर होने जा रहा है। सर्टिफिकेट तो दे दिए आपने, उन्हें मकान कब मिलेंगे साहब? क्या इसका जवाब है आपके पास? नहीं है, आपकी देने की नीयत नहीं है। आप दिल्ली के फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं, अन्य राज्यों में जाकर के दिल्ली के पैसे से प्रचार कर रहे हैं अन्य राज्यों में जाकर। ये एक मुद्दा है दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी का। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक मामला निकल कर सामने आया है। ये एक RTI के माध्यम से मुझे पेपर मिले हैं। मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर निगम के पारक, MCD के पारक बिना निगम पार्षद की NOC के किसी
एनजीओ को, संस्था को दे दिए जाते हैं। वो एनजीओ संस्था दिल्ली सरकार के इस फंड का दुरुपयोग करती है। वो अपने निजी विकास के लिए, अपने विकास के लिए, पर्सनल अपने विकास के लिए वो पैसे अपने ऊपर खर्च करती है, ना कि पार्कों के ऊपर। क्या उस सुपरवाइजर की, क्षेत्रीय नेताओं की, जिनको जनता ने चुना है, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? उस एनजीओ के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए जो इस एनजीओ के साथ मिलकर के इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। एक और मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर, मंगोलपुरी विधानसभा की विधायिका राखी बिल्लान जी उस एनजीओ को एनओसी दे देती हैं और वहीं उनका एक निगम पार्षद ये लिख करके देता है कि ये एनजीओ मेरे वार्ड के अंदर काम ही नहीं कर रही है। वहीं वार्ड नंबर 55 का निगम पार्षद एमसीडी में जाकर के लिख करके शिकायत देता है कि ये एनजीओ मेरे क्षेत्र के अंदर काम नहीं कर रही है और इन पार्कों के ऊपर पैसा लेकर के दुरुपयोग, सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है। रिटर्न में शिकायत देते हैं लोग, उसके बावजूद उस संस्था के ऊपर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, उन अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाई आप उसके पार्क को कैंसिल कर देंगे मान लिया, लेकिन जो उसने पैसा लिया है सरकार का, उस पैसे की भरपाई कैसे करेंगे? क्या सरकारी खजाने के ऊपर किसी आम आदमी का अधिकार था अपने निजी विकास के लिए? जो पैसा जिस कार्य के लिए मिला उस कार्य के ऊपर लगना चाहिए था। यदि नहीं लगा तो उसमें जितने अधिकारी, जितने नेता, जो भी एनजीओ दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तत्काल उनके पदों से बर्खास्त करके उनको जेल भेजा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी की ओर से उसके ऊपर एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाता है। उस सुपरवाइजर की जिम्मेवारी है अपने क्षेत्र के, अपने जो भी उसका एरिया उसके अंडर में आता है, उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करने की कि कौन सी एनजीओ काम कर रही है, कौन एनजीओ काम नहीं कर रही है। और वहां के जाकर क्षेत्र के नेताओं से, क्षेत्र की जनता से पूछना चाहिए क्या ये एनजीओ यहां कार्य कर रही है, इस पार्क के अंदर काम हो रहा है, ग्रीनरी है। यदि उस पार्क के अंदर ग्रीनरी नहीं है, उस पार्क के अंदर काम नहीं होता है और उसके बावजूद उस पार्क के ऊपर पैसा पास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचारी अधिकारी भी उनके साथ मिला हुआ है। उस सुपरवाइजर के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि किसी को इसके खिलाफ सबूत चाहिए तो मेरे कार्यालय में आए और मैं उनको सबूत देने को भी तैयार हूं। मंगोलपुरी विधानसभा में एक नहीं, अनेकों पार्कों के अंदर दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी की ओर से पैसा आ रहा है और उन पार्कों में कोई काम नहीं हो रहा है। कौन जिम्मेवार है इसका? किन किन अधिकारियों की, किन किन नेताओं की जेब में जा रहा है वो पैसा? क्या है जवाब अरविंद केजरीवाल साहब आपके पास? आप निगम के पार्क को बिना निगम पार्षद की एनओसी लिए, मात्र महज एक विधायक की एनओसी से उस एनजीओ को पार्क दे देते हैं और फिर उसके बाद उस पार्क की सूद भी नहीं ली जाती कि उस पार्क में काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। किसको दोषी माना जाए? यदि इसके ऊपर तत्काल और जल्द से जल्द कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो मैं आज ये इस वीडियो के माध्यम से दावा करता हूं कि इस मामले को विजिलेंस, सीबीआई और कोर्ट में भी लेकर के जाऊंगा और बहुत जल्द लेकर के जाऊंगा यदि एक्शन नहीं हुआ तो।
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।